हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारी फार्मास्यूटिक्स 1 और जनरल फार्मेसी के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को, जिसमें हम लोग यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग यूनिट सेकंड को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन। आपको नाम से ही सुनकर के पता चल रहा होगा, कैलकुलेशंस, ऐसी कैलकुलेशन जो कि हमारे फार्मेसी में यूज़ होती हैं, उन्हें हम लोग फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन कहते हैं। कैलकुलेशन कहाँ पर यूज़ होती हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन हमारी फार्मेसी में डोज को डिसाइड करने में यूज़ होती हैं कि किस एज के पर्सन को कौन सी डोज दी जाएगी। वो डोज ml में होगी, वो डोज पर लीटर के हिसाब से होगी, या वो डोज पर किलोग्राम ऑफ बॉडी के हिसाब से होगी। हमारा जो वेट्स एंड मेज़र है वो हमारा फार्मेसी में दो फील्ड्स में डिवाइड है, द एम्पेरिकल सिस्टम और द मेट्रिक सिस्टम। हम लोग एक एक को करके डिस्कस करेंगे। एम्पेरिकल सिस्टम हमारा सबसे पुराना सिस्टम है। इस सिस्टम में हमारी जो उसकी यूनिट है वो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग हम लोग इसको मेज़र करते हैं। वेट इज़ अ मेज़र ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। हम लोग ग्रेविटी से कंपेयर करके बॉडी के वेट को इसमें मेज़र करते हैं। ये हमारा फर्दर दो टाइप का होता है, अवॉइड डुपोइस सिस्टम एंड एपोथेकेरी सिस्टम। जो अवॉइड डुपोइस सिस्टम होता है वो हमारा आईबी यानी कि पाउंड अवॉयर में पॉइंट अवॉर से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि इतने पॉइंट में इतनी ये चीज़ें होती हैं, इतने ग्रेन्स होते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फिर हमारा आता है एपोथेकेरी और ट्रॉय सिस्टम। एपोथेकेरी और सिस्टम का जो हमारा बेस होता है वो हमारा ग्रेन होता है। ग्रेन में ही हम लोग वेट को डिफाइन करते हैं। 1 पाउंड एपॉथ में 12 आउंसेस होते हैं। 1 पाउंड एपॉथ में 5760 ग्रेन्स होते हैं। मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम्स, ये कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1 गैलन में कितने क्वार्ट होते हैं, 1 क्वार्ट में कितने पिंट होते हैं। तो ये सब भी आप लोग देख सकते हैं। आगे चलते हैं। सेकेंड सिस्टम था हमारा मैट्रिक सिस्टम। पहला सिस्टम हमारा एम्पेरिकल सिस्टम है, सेकेंड सिस्टम हमारा मैट्रिक सिस्टम है। मैट्रिक सिस्टम वो सिस्टम है जो हम लोग आजकल की लाइफ में जनरली पढ़ते हैं, जिसमें हमारा जो वेट होता है वो हमारा किलोग्राम में डिफाइन किया जाता है। ठीक है, इसमें 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, 1 हेक्टोग्राम में 100 ग्राम होते हैं, 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम होते हैं, 1 ग्राम में 1 ग्राम, 1 डेसीग्राम में 0.1 ग्राम होते हैं। ऐसे आप लोग इसको भी देख सकते हैं। ये हमारा कौन सा ग्रीक वर्ड होता है, कौन सा लैटिन वर्ड होता है, ये भी इसमें बताया गया है। आगे चलते हैं मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हम लोग कैसे मेजर करते हैं आपको पता ही है। वेट को हम लोग किलोग्राम में मैट्रिक सिस्टम में, और वॉल्यूम को हम लोग लीटर में मेजर करते हैं, या तो मिलीलीटर में या तो माइक्रोलीटर में। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1 माइक्रोलीटर में 1/1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारे कुछ स्पेसिफिक सॉल्यूशंस आते हैं। ये होते क्या हैं, इनका मतलब क्या होता है। देखिए, आप लोग जब अभी आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग जब आगे जाएंगे तो आपको कुछ चीज़ें पता चलेंगी। आपको बताया जाएगा कि आप लोग जो भी सिरप्स हैं या जो भी फॉर्मुलेशन आप लोग ले करके आते हैं शॉप से, उनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो वो जो पाउडर्स होंगे या जो फॉर्मुलेशंस होंगी, बेसिकली जो हमारे सस्पेंशन होंगे, इमल्शन होंगे, सिरप्स होंगे, उसमें लिखा होगा वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होता है? वेट बाय वॉल्यूम का मतलब होता है कि इतने ml में इतने ग्राम चीज़ को हमने डिज़ोल्व किया है। W/V यानी कि वेट, यानी कि इतना वज़न हमने इतने वॉल्यूम में डिज़ोल्व किया है। वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है? इतने ग्राम हमने इतने ग्राम में डिज़ोल्व किया है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का इतना ml हमने इतने ml में डिज़ोल्व किया है, या तो इतना लीटर हमने इतने लीटर में डिज़ोल्व किया है। आगे चलते हैं। आगे आप लोग देखेंगे भाई सेम चीज़ लिखी हुई है, अ पार्ट बाय वेट 100 पार्ट बाय वॉल्यूम। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होती है वेट बाय वॉल्यूम की, आप लोग लिख सकते हैं, सुन सकते हैं। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन 100 पार्ट्स और 100 ml ऑफ एनी सॉल्वेंट। ठीक है, ये एक
यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है वेट बाय वॉल्यूम का। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ NaCl रिक्वायर्ड फॉर 500 ml ऑफ 0.9% सॉल्यूशन। ये इसमें आपको कैलकुलेट करना है कि अगर जो सॉल्यूशन है हमारा वो हमारा 0.9% है, उसकी क्वांटिटी हमारी 500 ml की है, तो उसमें कितने अमाउंट हमारा NaCl डिज़ोल्व होगा। आगे चलते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। वेट बाय वेट क्या होता है, आपको बताया कि एक पार्ट जो हमारा वेट है वो हमारा 100 ग्राम में या 100 पार्ट में डिज़ोल्व है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, एक पार्ट जो हमारा वॉल्यूम है वो हमारा 100 पार्ट वॉल्यूम में डिज़ोल्व है। ठीक है, अब कुछ कैलकुलेशंस हम लोग इनके कंपैरेटिवली भी देख लेते हैं। डोमेस्टिक, एक ड्रॉप में कितने ml होगा। मैट्रिक सिस्टम में ml होता है और एम्पेरिकल सिस्टम में मिनिम होता है या फ्लूइड ड्रैकेम होता है। आप लोग देख सकते हैं एक ड्रॉप में अप्रॉक्स 0.6 ml होता है और 1 मिनिम होता है। 1 टीस्पून कितना होता है, 1 डेजर्ट स्पूनफुल क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, कभी कभार पूछ सकते हैं या ना भी पूछे तो आप लोग इसको याद कर लें। आप लोग इससे एक कंपैरेटिवली स्टडी बता सकते हैं या डिफरेंस बता सकते हैं। ठीक है, तो वेट मेजर कन्वर्जन 1 kg में कितने पाउंड होते हैं, 1 आउंस में कितने एपॉथ होते हैं, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्द ही।